सरकार तो वो तो पॉलिटिक्स कर रही है, वो तो कुछ भी बोलेगी, जी। लेकिन हमारे अंदर समझ होना चाहिए ना, सरकार क्या वादे पूरे कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। आप कृषक की आय दोगुनी कैसे करेंगे? तभी करेंगे जब लागत कम करेंगे। हाँ। आई एम राइट? राष्ट्रवाद के नारे कहीं तक सही लगते हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो लोग भूल जाते हैं जी, जी। राष्ट्रवाद, देसीकरण। हाँ, सस्ते पे ही जाते हैं हम लोग, जी, जी, जी। है ना? सच्चाई यही है। याद पहले होगा फ्री ना दिया, जियो ने, पहले फ्री दिया। फ्री दिया, जब लत लग गया तो जितने सालों में उसने फ्री में बांटे थे ना, सबका सारा रिकवरी। पैसा वसूल कर लिया। बड़ी ट्रेड डील एक हुआ है जो साइन हुआ है, अमेरिका ने कराया है, ट्रंप ने कराया है। तो बहुत इसमें सरकार जो है क्रेडिट ले रही है कि ट्रेड डील हुआ है। तो उसमें ये देखा जा रहा है कि जो पहले हम आयात करते थे जो भी सामान, तो उसपे 3% टैरिफ लगता था, लेकिन अब उसी सामान पे 18% टैरिफ लग रहा है। तो हम फायदे में हैं या नुकसान में हैं? मतलब न्यू ट्रेड डील से जो अमेरिका और भारत के बीच हुआ है, जी। नहीं अभी तो हम फायदे में रहेंगे, क्योंकि जो टैरिफ है वो ट्रंप ने 50 से घटाकर 18% कर दिया है, लेकिन आगे हमें बहुत नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? क्योंकि इस ट्रेड डील में भारतीय कृषि बाजार को खोलने की बात की गई है। अच्छा। जो अभी तक जितनी भी सरकारें भारत में हुई इसको इनकार कर रही थी। अच्छा। क्योंकि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है हमारा, इसीलिए होल्ड पे था, क्योंकि वो दबाव बना रहे थे कि भारतीय एग्रो मार्केट है, कृषि बाजार है, बड़ा उसको खोला जाए, जी। जिस सरकार तैयार नहीं हो रही थी। क्योंकि हमारी जितनी भी सरकारें इससे पहले हुई थी, उन्होंने अपने कृषि बाजार को बंद करके रखा था। अच्छा। बाकी बाजार तो खुला था, आप अपना जी। प्रोडक्ट लेकर आइए, जी। वेलकम, और अपना ट्रेड कीजिए। लेकिन हमारे किसानों और कृषि को बचाने के लिए हमारा जो एग्रो मार्केट था, कृषि मार्केट था, उसको रोक के रखा गया था। उसमें अनुमति नहीं थी कि आप अपने प्रोडक्ट लाकर बेचें। तो अच्छा ये बताइए, अगर मान के चलिए अगर ये हो ही गया तो इससे क्या हानि होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आ ही रहा होगा कि भाई क्या दिक्कत है, ट्रेड डील हो गया, हाँ 50% से 18% हो गया, ये तो खुशी मनाने वाली बात है, और लोग सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। इससे हमारी कृषि और किसान बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद हो जाएंगे? देखिए, अमेरिका क्या मांग कर रहा है कि भारत का जो कृषि बाजार है जी। उसके मक्का, सोयाबीन, डेयरी प्रोडक्ट, काजू और एथेनॉल के लिए खोल दिया जाए, भारतीय बाजार को खोल दिया जाए, ताकि अपने जो ये प्रोडक्ट हैं उनको लाके यहाँ पे बेचें। अमेरिका अपने बाजार में लेके बेचेगा? हाँ, भारत के बाजार में लाके बेचेगा। ठीक है, लाइए बेचे। लेकिन सवाल ये है, जब वो प्रोडक्ट आएंगे भारत में तो क्या भारतीय प्रोडक्ट उनका मुकाबला कर पाएंगे? हाँ, ये बताइए कैसे आखिर में कि नहीं जवाब दे पाएंगे हमारे? हाँ ठीक है, ऐसा है, भारतीय एग्रीकल्चर और अमेरिकन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है। एक तो हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत हैं, और अमेरिका में किसी भी किसान के पास 1000-2000 हेक्टेयर से कम भूमि नहीं होती है, 1-2000 हेक्टेयर से कम। अच्छा। तो वहाँ बड़े बड़े किसान हैं, बहुत बड़े किसान। हाँ, उनके पास पैसे बहुत हैं जी, सरकार सब्सिडी भी बहुत देती है। अच्छा। उनको हर तरह की सुविधा देती है जी, मार्केट उपलब्ध करवाती है, विदेशों में जाकर मार्केट की खोज भी करती है, जैसे भारत में उसने खोजा मार्केट जी। तो इसलिए वहां के किसान इतने डेवलप हैं कि वहां की पैदावार भारत से कई गुना होती है। सरकार इतनी सुविधा देती है जी। और उनका सरप्लस होता है। भारत में कोई सरप्लस हो जाता है तो उसका दाम गिर जाता है, अधिक जब कोई प्रोडक्ट हो जाता है भारत में दाम गिर जाता है, वहां नहीं, सरकार खरीद लेती है और विदेशों में बेच देती है, उन्हें जिस दाम पर भी चाहे, लेकिन सरकार खरीद लेती है ताकि किसानों को घाटा ना हो और वो कृषि करना न छोड़ें, हतोत्साहित ना हो। अच्छा। तो वहां पे क्या है कि कृषि लागत इतनी कम है, और चूंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो लागत बहुत, तो वो प्रोडक्ट जब भारत आएंगे तो बहुत सस्ते दाम पर बिकेंगे। भारत के जो कृषि, क्योंकि भारत में लागत ज्यादा है, हाँ, उनसे सस्ते होंगे, बहुत सस्ते होंगे। जैसे तो हम उससे कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। यही तो बात, हमारा सामान महंगा हो जाएगा, उनका सस्ता हो जाएगा। वही तो बात है कि जब वो, जैसे मान लीजिए 1 लीटर का दूध है, वहां से आया डब्बा बंद या पैकेट में दूध आया, उसकी कीमत यहाँ 30-35 रुपये होगी, तो कोई भारत का दूध क्यों खरीदेगा 70 रुपये में? नहीं खरीदेगा जी, क्योंकि राष्ट्रवाद के नारे कहीं तक सही लगते हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो लोग भूल जाते हैं राष्ट्रवाद, देसीकरण, सस्ते पे ही जाते हैं हम लोग जी, है ना? सच्चाई यही है, बी फ्रैंक, सच्चाई यही है। तो वहां के जो प्रोडक्ट आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट मुकाबला नहीं कर पाएंगे,
उतने प्रोडक्ट सस्ते होंगे। ठीक ठीक है, शुरू में लोगों को फायदा होगा, किसानों को नुकसान होगा, तो इतना कौन फिक्र करता है किसानों की। शुरुआत में लोगों को खूब फायदा होगा, सारी चीज़ सस्ती मिलेगी। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया है, अन्य देशों में भी ऐसा पाया गया है कि बाद में जब मोनोपोली हो जाएगी भारतीय बाजार पे अमेरिकन प्रोडक्ट भारतीय अमेरिकन प्रोडक्ट का जो हाँ एक अधिकार हो जाएगा, जी, जी। उसके बाद वो रेट बढ़ा के अपनी रिकवरी पूरी कर लेगी, जैसे जियो ने किया। याद होगा ना, जियो ने पहले फ्री दिया, जब लत लग गया तो जितने सालों में उसने फ्री में बांटे थे ना, सबका रिकवरी कर लिया निकल गया। तो एकदम जियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और मुझे लगता है आम आदमी भी इसके माध्यम से समझ सकता है। तो जो वो इससे देखिए सबसे ज्यादा नुकसान होगा गन्ना किसानों को, मक्का किसानों को, सोयाबीन के किसान, इन किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओवरऑल सबको नुकसान होगा, क्योंकि गन्ना किसानों की अब बात करें गन्ने किसानों की, तो अभी तो उनकी खुशहाली आई थी जब एथेनॉल भारत में बनने लगा था। और आपने देखा गन्ने के दाम भी बढ़ गए थे, शुगर फैक्ट्रियां भी काफी जोश से चल रही थी, और पेमेंट भी बड़ा जल्दी लीक कर रहे थे। आपने देखा होगा पहले जो नहीं होता था। तो अभी गन्ना किसानों के अच्छे दिन आए ही थे, तब तक ये डील हो गया। अब चूंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्यों शुगर फैक्ट्री इतने जोश खरोश से अपनी मिल चला रही है, क्योंकि वो एथेनॉल बना रहे हैं। चीनी से ज्यादा उनको फायदा एथेनॉल से हो रहा है। अच्छा। एथेनॉल के लिए वो गन्ना की फैक्ट्री चला रहे हैं। मतलब चीनी से अधिक नहीं, हाँ, प्रॉफिट उनको एथेनॉल में हो रहा है। हाँ, चीनी की तो डिमांड घट रही है ना दुनिया भर में, डायबिटीज के कारण, और स्वीट्स के लोग कम उपयोग कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज है, चीनी कई चीजों से भी बनने, चुकंदर वगैरह से भी बनने लगे हैं। तो चीनी की डिमांड तो कम हो रही है, लेकिन एथेनॉल के चलते फिर ये अच्छे दिन आ गए थे गन्ना किसानों के लिए, जो फिर चले जाएंगे, क्योंकि एथेनॉल अमेरिका से आना शुरू हो जाएगा। बुरे दिन आने वाले हैं। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बजट भी तो घटा दिया गया। 70%, जिस देश की 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृषि पर निर्भर हो, सबसे बड़ा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का, उसका बजट घटा दिया जाए, ये कभी बौद्धिक दिमाग स्वीकार कर पाएगा? शिक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, कृषि का बजट घटा दिया गया। घटाया कृषि का है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में बढ़ोतरी भी नहीं की गई। अरे इतना बताइए, इतना बड़ा लार्ज इकोनॉमी है, आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हम कर रहे हैं, 3 ट्रिलियन कर रहे हैं। कहने से नहीं दोगुनी हो जाएगी, ये आप हमको समझना होगा। सरकार कुछ भी बोले तो आप हम मान नहीं लेंगे ना, उस पर काम करना नहीं। सरकार तो वो तो पॉलिटिक्स कर रही है, वो तो कुछ भी बोलेगी, लेकिन हमारे अंदर समझ होना चाहिए ना, सरकार क्या वादे पूरे कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। आप कृषक क्या दोगुनी कैसे करेंगे? तभी करेंगे जब लागत कम करेंगे। आई एम राइट? तभी कर पाएंगे जब लागत कम करेंगे। लागत कम करने की दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? फर्टिलाइजर की सब्सिडी आपने कम कर दिया, और गन्ना चाहे कोई भी किसान हो, बिना फर्टिलाइजर के, खाद के कुछ हो नहीं रहा है। जब तक वो खाद डालेगा नहीं, तब तक प्रोडक्शन होगा नहीं। जितना अच्छा खाद डालेगा उतना अधिक प्रोडक्शन होगा, यानी खाद पर हमारा प्रोडक्शन डिपेंड करता है। आई एम राइट? तो आपने तो खाद की सब्सिडी ही कम कर दी, आप लागत घटाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब तक लागत घटेगी नहीं, तब तक आय, इनकम कैसे बढ़ेगी? तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना। ये तो हमें आपको समझना है कि सरकार झूठे वादे कर रही है, झूठ बोल रही है, सीधा सा लॉजिक है। मतलब तो सरकार तो पॉलिटिक्स करेगी ना, वो तो करेगी, उसका काम ही पॉलिटिक्स करना, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसका पैटर्न ही है ये सरकार का। हमारी और आपके समझ पर डिपेंड करता है कि हम चीजों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं जी। तो कुल मिलाकर के जो ट्रेड डील हुआ है, इससे भारतीय बाजार में थोड़े समय के लिए खुशियां तो आएंगी, लेकिन आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान होगा भारतीय किसानों का, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, जानकारी, जागरूकता फैले, लोग समझें इस बात को कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। धन्यवाद।